हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। हम सब भारतीयों के दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता है कि कब इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा, और यही सवाल पूरे विश्व के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बताऊं कि रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली रशिया की तरफ से, जो कि ये चीज प्रॉमिस करता है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले टाइम पे एक दिन इंडिया जरूर ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। हम जानेंगे कि रशिया, स्पेशली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूं कि वन डे इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर। बट आपको उससे पहले यह जानना पड़ेगा कि हम कब किस कंट्री को ग्लोबल सुपर पावर कहते हैं। वो डिपेंड करती है तीन चीजों पे। पहली चीज है आपकी इकोनॉमिक माइट, आपकी आर्थिक ताकत। और अगर मैं प्रेजेंट टाइम्स में बात करूं तो इंडिया की जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो आती है 5वें नंबर पे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सेकंड बात करते हैं मिलिट्री माइट की, जैसे कि सैन्य ताकत। उसमें अगर हम बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से हम आते हैं 4th नंबर पे। लेकिन क्या ये दोनों फैक्टर्स काफी हैं? ये दोनों फैक्टर्स तो बाकी कंट्रीज में भी हैं, राइट? लेकिन ऐसा कौन सा तीसरा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है एक किसी भी कंट्री को ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए? वो होती है उस नेशन की इन्फ्लुएंस करने की ताकत, कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं, क्या वो कंट्री उन इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है? क्या वो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर सकती है? जैसा हम यूएसए के लिए बोलते हैं, जब भी कोई इवेंट कहीं पे भी घटित हो रहा होता है, कहीं पे भी हो रहा होता है, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि यूएसए का क्या रिएक्शन आएगा, तब कहते हैं, और यूएसए क्या स्टेप लेगा, तब कहते हैं कि यूएसए ग्लोबल सुपर पावर है। वैसा ही इंडिया को हम बनता हुआ देखेंगे और एक दिन ऐसा होगा भी। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या कहा? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक 15th वहां का एक फॉरेन ट्रेड बैंक है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट फॉरेन समिट जो कि उनकी राजधानी, रशिया की राजधानी मॉस्को में हो रही होती है, वहां पे वो काफी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। एक हमारी जिस तरीके से इंडिया अपनी फर्स्ट पॉलिसी को परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, उसको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, साथ साथ में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो कि लगभग 10 सालों से चला आ रहा है, उसकी तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि हम बहुत इंप्रेस हैं जिस तरीके से इनिशिएटिव हुए। और उनका एक प्रोग्राम है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोग्राम, उससे इनकी पॉलिसीज अलाइन करती हैं, और हम इसी के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को सेटअप करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो सेटअप किए जा रहे हैं ये इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनाएंगे, या फिर ये जो आपने सुना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में भी बात करूंगा। और क्या है इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक इन्वेस्टमेंट फोरम चल रही थी, वहां पे जो रशियन प्रेसिडेंट है वो प्रेस करते हुए नजर आते हैं इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी और मेक इन इंडिया। और वो ये भी बोलते हैं कि रशियंस आर रेडी, या रशिया इज रेडी टू मेक इन इंडिया, और उसके तहत हम सेटअप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को, राइट? अब इसमें यह कहते हैं, और आपको पता है कि जिस तरीके से रशिया हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहा है, चाहे से वो 1971 की वॉर हो या फिर कभी भी हम पे कुछ भी अटकलें या सवाल लगाए गए तो रशिया हमारे साथ में स्टैंड लेता हुआ रहा है, और हमें ऑयल भी सप्लाई करता हुआ रहा है जब भी आपको मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा टेंशंस देखने को मिलेंगी। तो इकोनॉमिक टाइज हमारे हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, और अब ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये हमारे दोनों के रिश्ते के जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको और स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आएगा। अब आगे जानने से पहले कि इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप आईएएस का सपना देखते हैं, आप अफोर्डेबली इसको पूरा कर सकते हैं 1200 पर मंथ के अंदर। इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस लगता है, जिसमें अगर आप हिंदी बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको इंग्लिश बैच का भी और आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। और ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है प्रतिष्ठा, एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, तो प्लीज आप नोटिफाई कर लीजिएगा अनअकैडमी के डिफरेंट चैनल्स पे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि आपको कि इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी क्या है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का मतलब यह है, कोई भी कंट्री जब यह बोलती है, जैसे कि ट्रंप ने एक बार कहा था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उसका मतलब यह होता है कि जब कोई कंट्री अपनी नेशनल प्रायोरिटीज, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखती है बाकी नेशन से, साथ साथ में नेशनल प्रायोरिटीज ही होती हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस होती हैं जब वो कोई भी फॉरेन अफेयर्स या डोमेस्टिक अफेयर्स में डिसीजन ले रही हो तो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब हम ना तो यूएसए की तरफ टिल्ट हुए ना ही यूएसएसआर की तरफ, हमने अपना अलग से स्टैंड लिया, तो उसे कहते हैं इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी, हम अपने इंटरेस्ट पहले रखेंगे। तो यहां पे कहां पे बात कर सकते हो, जब मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा तो आप बात करोगे आत्मनिर्भर भारत की, कि हम खुद डोमेस्टिकली ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे कि हम दूसरे नेशंस पे डिपेंड ही ना होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मेक इन इंडिया क्या है?
मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। उसका मकसद यह था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब हम सारी इंडस्ट्रीज, सारे टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे नेशन में सेटअप करेंगे जिससे कि बाकी नेशंस हम पे डिपेंडेंट हो, राइट। हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट भी बनाएंगे और बाकी नेशंस की डिमांड भी पूरी करेंगे। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट हब बनाना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें। उसी कड़ी में ये देखा हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हुआ है, उससे इंप्रेस होते हुए रशियन प्रेसिडेंट यहां पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रशिया और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड का मतलब दो नेशन के बीच में जो ट्रेड होता है वो अराउंड $66 बिलियन है, जिसका टारगेट ये रखा गया है 2030 में हम इसको 100 बिलियन करेंगे। तो ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से आने वाले टाइम पे इंडिया और रशिया की इकोनॉमिक टाइज तो स्ट्रेंथन हो गई, साथ साथ में इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिसमें कि आप देख सकते हो रेलवे, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक चीज को कवर किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर वो ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक सिमिलर प्रोग्राम है मेक इन इंडिया। सिमिलर प्रोग्राम टू व्हाट? उनका भी एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम। और ध्यान रखिएगा, आगे मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी रखा है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, राइट। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है और ये इतना रेलेवेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसकी वजह से रशिया पे काफी वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से वो इजीली या स्मूथली ट्रेड नहीं कर पा रहे। बट फिर भी रशिया की इकोनॉमी स्टेबल है, फिर भी रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उसका रीजन यही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम, जो वो काफी पहले से लॉन्च कर चुके थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम का मतलब यह है ऐसा प्रोग्राम जिसमें वो कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या? जो वो गुड्स जब वो पूरी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करते थे कुछ गुड्स के लिए, उन गुड्स को वो हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? अपनी कंट्रीज में ही उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन के लिए सेटअप कर देंगे इंडस्ट्रीज। तो जब आप दूसरे नेशन पे डिपेंडेंट थे उन्हीं गुड्स के लिए, उन गुड्स को आप रिप्लेस कर देंगे। क्यों? कैसे? जब आप अपने ही नेशन में उन इंडस्ट्रीज को सेटअप कर देंगे, राइट। तो यही प्रोग्राम की वजह से वो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करते ही नहीं है। जब दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इकोनॉमी ग्रो ही होगी। और जब उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को इंडिया में सेटअप किया जाएगा, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि रशिया की एक ऑयल जाइंट कंपनी है रोसनेफ्ट, उन्होंने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है और सबके सब बाकी नेशन जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, जिससे कि उनको इंडिया का जो एक लार्ज मार्केट है जहां पे अराउंड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसकी डिमांड फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट है पर्टिकुलर अभी एट प्रेजेंट। तो जो कंट्रीज हैं बाकी की, वो ये चाहते हैं कि इस बड़े मार्केट को एक्सेस किया जाए, चीप लेबर अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में अपना एक नाम बना चुका है, वहां से उनको हेल्प मिल जाएगी। और जब रशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, एरोस्पेस से रिलेटेड हो, वो सारी भी हमारे पास में होगी। हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएंगे। तो जहां पे हम कमजोर हैं वहां पे हम स्ट्रेंथ हमारी आ जाएगी, और जहां पे हम स्ट्रेंथफुल हैं वहां तो हम ऑलरेडी ही हमारे पास में स्ट्रेंथ है। तो इस वजह से ना खाली हमारी इकोनॉमिक माइट बढ़ेगी, हमारी मिलिट्री माइट भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से अभी रशिया यूक्रेन वॉर में सारी निगाह इंडिया पे थी कि क्या इंडिया इस वॉर को रोक पाएगा, सेम जब इजराइल 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है तब भी क्या इंडिया इजराइल के साथ में जो अच्छे रिश्ते हैं उसका फायदा उठा के क्या इस वॉर को रोक पाएगा? तो तीसरा फैक्टर भी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई एक नेशन बाकी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो चीज भी यहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो इंडिया के पूरे चांसेस हैं कि हम एक दिन ग्लोबल सुपर पावर बने। और पुतिन ब्रिक्स के लिए भी एक मैसेज देते हुए नजर आते हैं कि हमें एक इन्वेस्टमेंट फोरम सेटअप करना चाहिए जिससे कि हम बाकी कंट्रीज को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकें। जिस तरीके से ग्लोबल साउथ बहुत परेशान रहता है, ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि जो कंट्रीज सदर्न हेमिस्फीयर के नीचे आती हों। ग्लोबल साउथ का मतलब है वो कंट्रीज जो कि डेवलपिंग फेज में हैं, लेस डेवलप हैं, अंडर डेवलप हैं, हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। दूसरा ये भी बोलते हैं कि हमें हमारा फोकस होना चाहिए जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं और उनका अराउंड 5 to 7% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है किसी भी पर्टिकुलर नेशन की जीडीपी में। और वो ये भी कहती हुई नजर आती हैं ब्रिक्स के मेंबर्स को कि हमें वो सारे के सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जो कि हम आने वाले टाइम पे जब ब्रिक्स समिट ब्राजील में होगी तो हम उन पे डिस्कशन कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की भी बात हो रही है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होगा बाकी कंट्रीज को इकोनॉमिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, राइट, जो मैंने आपको बताया। तो अब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रायोरिटाइज करना, या फिर डिजिटल इनोवेशन को। और इसके बाद में एक और एमसीक्यू है जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, राइट।
अनअकैडमी आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लाता रहता है, जैसे मैं आपको बताता आया हूँ। रफ्तार बैच है प्रीलिम्स के लिए, और ऐसे ही आपके अगर इंग्लिश में है तो 2020 के लिए आपका आरंभ बैच है, आगाज आपके लिए इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश के लिए आपका इग्नाइट बैच है, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोग्राम क्या है। क्या हम फ्री ट्रेड और इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं? क्या हम इंपोर्टेड गुड्स, जो हम गुड्स मंगाते हैं उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं? या फिर हमारा फोकस है एक्सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स का? या फिर हम जो डोमिनेट लोकल मार्केट है उस पर फॉरेन कंपनीज को अलाउ करना चाहते हैं? सो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।